नमस्ते। और आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हमारे पास दस्तावेजों और रिपोर्ट्स का जो पुलिंदा है ना, वो एआई गवर्नेंस से लेकर रक्षा और आर्थिक नीतियों तक फैला हुआ है। बाहर से देखने में ये सब अलग-अलग खबरें लगती हैं, लेकिन आज हम इनकी तह तक जाएंगे। मैं इन सारी कड़ियों को जोड़ने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। बिल्कुल और नमस्कार। मेरा भी यही मानना है कि अगर हम इन सब फाइलों को एक साथ रखकर देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभर कर सामने आती है। ये सिर्फ कुछ नए नियमों की लिस्ट नहीं है। हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि प्रशासन और सुरक्षा एक बिल्कुल नए दौर में जा रहे हैं। तो चलिए तकनीक वाले हिस्से से शुरुआत करते हैं। लखनऊ में जो नया IBM AI गोवटेक इनोवेशन सेंटर खुला है और साथ ही माइटी ने वो ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज भी तो लॉन्च किया है। ऐसा लग रहा है कि सरकार अब इन भारी भरकम शब्दों को असल जिंदगी में उतार रही है। देखिए, यही तो सबसे अहम बात है। हम अक्सर AI या Web3 को सिर्फ सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप से जोड़कर देखते हैं, लेकिन जब राज्य स्तर का सरकारी प्रशासन ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करने लगे तो इसका सीधा मतलब है कि पब्लिक रिकॉर्ड्स में छेड़छाड़ करना अब लगभग नामुमकिन हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये तकनीक अब सिर्फ कॉर्पोरेट का हिस्सा नहीं रह गई है। ये सिस्टम में आम जनता का भरोसा विकेंद्रीकरण करने का एक बहुत बड़ा कदम है। सही बात है। और सिस्टम को सुरक्षित करने की ये बात सिर्फ डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है। अगर हम अपनी सीमाओं की तरफ ध्यान दें तो भारतीय वायुसेना लक्षद्वीप और मिनिकॉय क्षेत्र में एक्सरसाइज कलारी लीप कर रही है। और वो भी हाई टेम्पो अभ्यास। हाँ, हाई टेम्पो। इसका असल में क्या मतलब है यहाँ? देखिए, हाई टेम्पो का मतलब है कि ये कोई आम रूटीन ड्रिल नहीं है। इसमें युद्ध जैसी बहुत ही तेज और लगातार बदलने वाली परिस्थितियों की प्रैक्टिस होती है। अगर आप नक्शे पर देखें तो लक्षद्वीप में ऐसी तैयारी का सीधा मतलब है हिंद महासागर में हमारी समुद्री रक्षा रणनीति को बहुत आक्रामक रूप से मजबूत करना। और जब हम इसे उत्तराखंड में चल रहे भारत जापान के 7वें एक्सरसाइज धर्मगार्जन के साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कूटनीतिक सहयोग का पूरा ढांचा समझ में आ जाता है। एकदम सही कहा आपने। और अंदरूनी सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल का 7वां GRP चीफ सम्मेलन भी अपराध रोकथाम की दिशा में बड़ा कदम है। लेकिन अगर हम कूटनीति से व्यापार की तरफ आएं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी काफी हलचल है। एक तरफ भारत इजराइल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत शुरू हो गई है और दूसरी तरफ वो सऊदी अरब वाला पोल्ट्री आयात प्रतिबंध भी तो सामने आया है। ये तो हमारे निर्यातकों के लिए एक बड़ी चुनौती है ना? चुनौती तो है, लेकिन ये वैश्विक व्यापार की एक नई सच्चाई भी दिखाता है। आज के समय में व्यापारिक रुकावटें सिर्फ टैक्स या टैरिफ तक सीमित नहीं हैं। सैनिटरी नियम और क्वालिटी स्टैंडर्ड अब नए ट्रेड बैरियर बन चुके हैं। मतलब अगर घरेलू उद्योगों को ग्लोबल मार्केट में टिकना है तो क्वालिटी कंट्रोल को तुरंत अपग्रेड करना होगा। जी बिल्कुल, सऊदी अरब का ये कदम यही साफ संदेश देता है। और जब क्वालिटी और अर्थव्यवस्था की बात आती है तो वित्तीय क्षेत्र के कुछ फैसले भी ध्यान खींचते हैं। आवास फाइनेंसर्स को अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से $108 मिलियन का लोन मिला है। और साथ ही कैबिनेट ने 2026-27 के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को भी मंजूरी दे दी है। ये जूट वाला फैसला तो किसानों की आय सुरक्षित करने के लिए बहुत अच्छा कदम है। सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं, बल्कि ये प्राकृतिक फाइबर के पूरे इकोसिस्टम को एक बड़ा बूस्ट देता है। आज जब पूरी दुनिया प्लास्टिक के विकल्पों की तलाश कर रही है तो घरेलू स्तर पर एक मजबूत जूट मार्केट खड़ा करना पर्यावरण और इकोनॉमी दोनों के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है। इसके अलावा अगर आप कॉरपोरेट जगत को देखें तो राजन बजाज का स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक का MD CEO बनना और बरोरुचि मिश्रा का HOEC के नए CEO का पद संभालना, हाँ, ये साफ दिखाता है कि ये सेक्टर्स अब आक्रामक विस्तार के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बिल्कुल। अच्छा, कॉरपोरेट की इस तेज रफ्तार से निकलकर अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी और समाज की बात करें तो सामाजिक कल्याण की नीतियां भी कम दिलचस्प नहीं है। दिल्ली की राहवीर योजना मुझे बहुत ही प्रैक्टिकल लगी, जो सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वाले नेक मददगारों को प्रोत्साहित करती है। हाँ, ये नागरिक भागीदारी बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है। जब समाज में ऐसे ढांचे बनते हैं तो सुरक्षा का एहसास अपने आप बढ़ जाता है। सही कहा। इसी तरह कर्मचारी राज्य बीमा निगम का 75वां स्थापना वर्ष और 27 फरवरी का विश्व NGO दिवस ये दिखाते हैं कि हमारा सोशल सिक्योरिटी नेट कैसे काम कर रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आयुष मंत्रालय का राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 पारंपरिक चिकित्सा को मुख्य धारा के इलाज के साथ मजबूती से खड़ा कर रहा है।
तो अगर हम इन सारी बातों को एक जगह समेटें, हम देख रहे हैं कि एआई आधारित प्रशासन से लेकर हाई टेम्पो रक्षा अभ्यास और स्वास्थ्य नीतियों तक एक बहुत ही व्यापक रणनीतिक और डिजिटल बदलाव हमारे चारों तरफ हो रहा है। ये बदलाव की वो तेज आंधी है जो तकनीक, सुरक्षा और समाज के हर हिस्से को नया आकार दे रही है। जो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छोड़ जाती है। जब सरकारी नीतियां और नागरिकों का सारा डेटा पूरी तरह से ब्लॉकचेन और एआई के जरिए संचालित होने लगेगा, जैसा कि लखनऊ के नए सेंटर में हो रहा है, तो क्या भविष्य का प्रशासन पूरी तरह मशीन आधारित हो जाएगा? और सबसे बड़ी बात, अगर किसी एआई एल्गोरिथम से कोई चूक हो जाती है तो उस गलती के लिए जवाबदेह कौन होगा? क्या उसे मानवीय भूल माना जाएगा या मशीन की गलती? ये वाकई सोचने वाली बात है।